हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो केस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कैनाइन डिस्टेंपर का है। कैनाइन डिस्टेंपर को हार्ड पैड डिसीज़ या कैनाइन इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। कैसे हमने इसको डायग्नोज किया कि ये कैनाइन डिस्टेंपर है, किस प्रकार हमने इसको ट्रीट किया, सब आपको वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो कैनाइन डिस्टेंपर जो रहता है इसमें जनरली क्या रहता है, एक मोटी मोटी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। ये बाईफेजिक फीवर होता है। इसमें जो बाईफेजिक का मतलब वो है 2 फेज में फीवर आता है। जनरली इसमें ल्यूकोपीनिया देखने को मिलता है। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है कि इसमें ल्यूकोसाइट काउंट जो हो जाता है वो कम हो जाता है, और बाकी के जो साइंस रहते हैं वो उसके फॉर्म्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि बहुत सारे इसके फॉर्म्स पाए जाते हैं, फॉर्म्स के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैनाइन डिस्टेंपर होता किसके कारण है। तो ये जो जनरली जो रहता है, ये जो एक्सोजिनस ब्रीड्स, मतलब कि जो इंडिया की ब्रीड्स रहती हैं, जो देसी रहती हैं, उनको जनरली कम अफेक्ट करता है। बाकी जो जैसे लेब्रा है, जर्मन शेपर्ड है, डॉबरमैन है, ये बाकी की ये जो ब्रीड्स हैं इनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि ये जो ब्रीड्स रहती हैं ये ज़्यादा ससेप्टिबल रहती हैं। जो ये वायरस रहता है इसका मोरबेली वायरस, ये मोरबेली वायरस जो रहता है ये पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का मेंबर है, जो कि नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस रहता है। ट्रांसमिशन का इसका 2 तरीके रहते हैं। जनरली जो नेचर में इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो इनहेलेशन से होता है। अब चाहे वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है या फिर वो एरोसॉल के थ्रू हो सकता है। अब क्या होता है कि इस वायरस का एक नेचर होता है, ये वायरस जैसे एंट्री किया, एंट्री करने के बाद कहाँ जाएगा, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वहाँ की मैक्रोफेजेस के पास जाता है, वहाँ मल्टीप्लाई करता है। 24 घंटे के अंदर ये अपनी संख्या इतनी बढ़ा लेता है कि ये वहाँ की लिम्फ नोड्स जो कि ब्रोंकियल और रेट्रोफेरेंजियल पाई जाती है वहाँ पे भी अपना नंबर इंक्रीज करता है। इसके अलावा टॉन्सिल्स हर जगह अपने नंबर बढ़ा लेगा, तभी आपको लिम्फ नोड्स जो मिलेंगी वो इसमें एनलार्ज मिलती हैं। अब इसके बाद क्या रहता है कि ये 4 से 6 दिन के बाद में ये जो वायरस रहता है वो लिम्फोइड फॉलिकल्स जो भी रहते हैं स्प्लीन में रहते हैं, और जो स्टमक रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, मीजेंटिक लिम्फ नोड्स रहती हैं, कुपर सेल्स रहती हैं जो कि लीवर में पाई जाती है, वहाँ पे अपना नंबर ग्रो करने लगता है। जिसके कारण क्या होता है, आपको बताया था स्टार्टिंग में ल्यूकोपीनिया देखने को मिलता है, तो ये इसी के कारण देखने को मिलता है। बाद में ये वायरस क्या करता है, टी और बी लिम्फोसाइट जो रहती हैं वहाँ पे भी अटैक करता है और उनकी संख्या को भी कम करता है। अब यहाँ से क्या होता है, बॉडी में इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो ये जो वायरस है अब अटैक करेगा कहाँ पे, चाहे तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे कर सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कर सकता है, यूरोजेनाइटल सिस्टम पे कर सकता है, और नर्वस फॉर्म जो आता है वो जब वो सीएनएस पे अटैक करता है। तो जो इसकी जो साइंस हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं कि ये वायरस कहाँ पे अटैक कर रहा है। तो अब हम क्लिनिकल साइंस की अगर बात करते हैं तो इसके 5 फॉर्म्स पाए जाते हैं। पहला फॉर्म जिनमें होता है रेस्पिरेटरी फॉर्म, दूसरा होता है डाइजेस्टिव फॉर्म, तीसरा ओकुलर फॉर्म जिसमें आंख में लीजन्स देखने को मिलेंगे, तीसरा कुटेनियस जो और स्किन फॉर्म आ जाता है, 5वां जो पाया जाएगा वो नर्वस फॉर्म। अब बात आती है कि इसमें हमने डायग्नोस इसको कैसे किया है। तो डायग्नोस हमने किया है, देखो इसमें साइंस जो रहते हैं, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म है तो उसमें आपको डायरिया और वोमिशन देखने को मिल सकता है। रेस्पिरेटरी फॉर्म है तो उसमें फेरेंजाइटिस या फिर ब्रोंकाइटिस या फिर नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर ओकुलर फॉर्म आता है तो आपको आंखों से डिस्चार्ज देखने को मिलता है, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें कुटेनियस फॉर्म की, तो कुटेनियस फॉर्म में क्या रहता है, इसकी जो एब्डोमेन रहता है, अब जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वेसिकल्स और इरप्शंस देखने को मिलते हैं। इससे आप बहुत आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रहता है कि इसमें हार्ड पैड देखने को मिलता है, मतलब कि क्या रहता है कि जो स्किन रहती है उसमें केरेटाइटिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर केरेटिनाइजेशन होता है, जिसके कारण इसको हार्ड पैड डिसीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म जो रहता है नर्वस फॉर्म, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसको फॉरवर्ड फिट्स आ रहे हैं और ये पैर को इनवॉलंटरी अपने मूवमेंट इसका चल रहा है कंटिन्यूस, इसी फॉर्म को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम कोरिया, जो कि इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं। इसी को देख के हमने एक बार में डायग्नोस किया कि ये जो है क्या है, सीडी का केस है। कोरिया का मतलब होता है कि ये जो लेग्स और जो इसकी फेशियल मसल्स रहती हैं वो अपने आप चैम्पिंग चल रही है, अपने आप मुंह खोल रहा है, अपने आप पैर मूव कर रहा है, इसी को कोरिया। अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको हिस्ट्री लेनी होगी कि वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है या नहीं है। अगर हिस्ट्री नहीं होती है फिर आपको बाकी के अगर क्लिनिकल साइंस जो आपको जो मिल रहे हैं अगर आपने देखे, वो देखने के बाद आप कन्फर्म कर सकते हैं सीडी का केस है। चूँकि ये वायरल डिसीज़ है, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इसीलिए हमें इसमें अगर आपको फिट्स देखने को मिल रहे हैं तो उसमें हमें डाइजिपाम का भी यूज़ करना है। इसी के साथ में हमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा, उसको भी हटाने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर जीआई फॉर्म है तो उसमें सेप्ट्रिएक्सोन वगैरह और एमिकासिन है, इनका अच्छा यूज़ है। नेज़ल फॉर्म है तो आप इसमें अमोक्सिसिलिन और जो सेप्टियोफर सोडियम आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी का विशेष ध्यान रखना है आपको।
NS या DNS बेस्ड ऑन टेम्परेचर आपको यूज़ करना है। इसके अलावा RL का यूज़ करना है और मेट्रोनिडाजोल का भी यूज़ करना है। साथ में आपको कन्वर्जेंस को रोकने के लिए आपको एंटी कन्वर्जेंट्स यूज़ करने पड़ सकते हैं, जैसे फिनोबार्बिटल सोडियम जो कि गार्डिनल के नाम से आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ में एंटी स्पाज्मोडिक्स का बहुत अच्छा रोल रहता है, क्योंकि स्पाज्म जो रहता है उसको हमें कम करना होता है। और आप इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने के लिए आप कोई सा भी NSAID या फिर एनाल्जेसिक्स पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि अगर आप अपने डॉग को इस प्रकार नहीं देखना चाहते हैं तो उसको आप वैक्सीनेट कराएं। प्रॉपर वैक्सीनेशन इज़ द की टू इरेडिकेट दिस डिसीज़ फ्रॉम योर डॉग। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।